नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। सावन का महीना, चारों तरफ भगवा रंग, कंधों पर सजी हुई कावड़, जुबां पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे। और जैसे ही आसमान से फूल बरसते हैं तो लाखों शिव भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। मेरठ में आज कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। फूलों की बारिश हुई, कावड़ियां झूमते नजर आए, सड़कों पर भक्ति का सैलाब दिखाई दिया और पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ फूल बरसाने की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है। हजारों पुलिसकर्मी, निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल कैंप, कावड़ मार्गों पर विशेष इंतजाम और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। यानी एक तरफ आस्था का सम्मान तो दूसरी तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा जिसमें किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। आखिर कावड़ यात्रा इतनी खास क्यों है? सावन में महादेव को जल चढ़ाने की परंपरा क्या कहती है? योगी सरकार कावड़ियों के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है? और हेलीकॉप्टर से होने वाली पुष्प वर्षा सिर्फ स्वागत है या इसके पीछे धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर कोई बड़ा संदेश भी है? आज के इस खास रिपोर्ट में समझिए सावन, कावड़, महादेव और योगी सरकार के पूरे मॉडल की कहानी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कावड़ियों के स्वागत में योगी का फुल प्लान, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, शिव भक्तों पर बरसे फूल, हर हर महादेव से गूंजा मेरठ। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत की सड़कों का रंग बदल जाता है। कहीं भगवा झंडे नजर आते हैं तो कहीं शिविर जैसे सजे दिखाई देते हैं, कहीं दूर दूर से पैदल आते कावड़ियां दिखाई देते हैं और हर तरफ सुनाई देता है एक ही जयकारा, बोल बम, हर हर महादेव। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा आयोजन बन चुकी है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जल अर्पित करके भगवान शिव का स्वागत करते हैं। कावड़ में रखा गया जल श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ पानी नहीं होता, ये उनकी श्रद्धा, संकल्प और तपस्या का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था जिसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। इसी मान्यता के आधार पर भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। गंगा जल चढ़ाने को शिव भक्त भगवान शिव को शीतलता देने और अपनी भक्ति अर्पित करने का सबसे बड़ा प्रतीक समझते हैं। यही वजह है कि सावन आते ही शिवालय में जल अभिषेक का सिलसिला तेज हो जाता है और कावड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब जरा कावड़ यात्राओं के बदलते स्वरूप को समझिए। पहले जहां ये यात्रा सीमित संख्या में श्रद्धालुओं तक मानी जाती थी, वहीं पिछले कुछ दशकों में इसका विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरफ निकलते हैं। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे प्रशासन के सामने चुनौती भी बढ़ी। हजारों लाखों लोगों का एक साथ सड़क पर चलना, बड़े वाहनों का रूट बदलना, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी चुनौती किसी भी तरह की दुर्घटना या विवाद को रोकना। यही वजह है कि अब कावड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक बड़े स्तर का प्रशासनिक ऑपरेशन भी बन चुकी है। आपको बता दें कि इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात,
साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को पूरे कावड़ मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल लगाने, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने और ड्रोन के जरिए लगातार सर्विलांस के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कांवड़ यात्रा पर योगी का सुरक्षा मॉडल। सुरक्षा सिर्फ पुलिस तैनाती तक सीमित नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। जिन रास्तों से कांवड़ियां गुजरते हैं वहां कई जगह वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है। कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि भारी भीड़ वाले कावड़ मार्गों पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों में कावड़ यात्रा के कारण योगी सरकार ने कावड़ मार्गों पर सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सुविधाओं पर भी जोर दिया है। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, खास सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में ये साफ किया गया कि श्रद्धालुओं के रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इसे शून्य दुर्घटना के लक्ष्य के साथ व्यवस्थित करने पर जोर दिया। यानी प्रशासन की एक कोशिश है कि आस्था की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित भी हो और सुगम भी हो। कांवड़ियों के लिए क्या क्या इंतजाम? मेडिकल कैंप, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस और इमरजेंसी सेवाएं। इसके साथ ही योगी सरकार ने कावड़ मार्गों पर कुछ सख्त प्रशासनिक निर्देश भी दिए हैं। कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले मीट और शराब की दुकानों को यात्रा के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और मार्ग की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी भ्रामक सूचना को फैलने से पहले ही रोक दिया जाए। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने आज मेरठ से पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आसमान में हेलीकॉप्टर, नीचे सड़क पर कावड़ियों का सैलाब और फिर हवा से बरसने लगे फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कावड़िए भी स्वागत से उत्साहित दिखाई दिए। कहीं लोग हाथ जोड़कर खड़े नजर आए, कहीं जयकारे लगे तो कहीं भक्त झूमते हुए दिखाई दिए। मेरठ में इस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। आसमान से बरसे फूल, नीचे भगवा सैलाब, गूंजा हर हर महादेव। मेरठ में योगी का कावड़ियों को सम्मान। अब सवाल उठता है कि योगी सरकार के दौरान कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की शुरुआत आखिर कब हुई? उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पहली बार हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाने की व्यवस्था की गई थी। उस समय से कावड़ यात्रियों का स्वागत और उनका मनोबल बढ़ाने के एक विशेष तरीके के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद ये दृश्य कावड़ यात्रा की पहचान से जुड़ता चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कावड़ यात्रा के दौरान हवाई निरीक्षण किया और पुष्प वर्षा की परंपरा आगे बढ़ी। यानी आज मेरठ में जो तस्वीर दिखाई दी वो अचानक पैदा हुई परंपरा नहीं है। 2018 से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा का प्रयोग कावड़ यात्रा में दिखाई देने लगा और समय के साथ ये एक प्रतिमात्मक स्वागत बन गया। आपको बता दें कि 2025 में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रमुख स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने के निर्देश दिए थे और खुद कावड़ियों पर फूल बरसाए थे। यूपी सरकार के आधिकारिक चैनल पर भी 2025 की पुष्प वर्षा का वीडियो उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि आखिर फूल ही क्यों? इसका पहला जवाब धार्मिक और भावनात्मक है। कावड़िए कई किलोमीटर पैदल चलकर कई बार बेहद कठिन परिस्थितियों में गंगा जल लेकर शिवालयों तक पहुंचते हैं। रास्ते में गर्मी, बारिश, थकान और भीड़, इन सब के बावजूद उनका संकल्प जारी रहता है। ऐसे में फूल बरसाकर उनका स्वागत करना सरकार की तरफ से सम्मान और अभिनंदन का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से संदेश दिया जाता है कि जो भक्त इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं
प्रशासन उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है। दूसरा कारण है प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच भरोसा। जब मुख्यमंत्री खुद कावड़ मार्ग पर पहुंचते हैं, हवाई सर्वे करते हैं और कावड़ियों का स्वागत करते हैं, तो इसका सीधा संदेश प्रशासनिक मशीनरी तक भी जाता है। इस यात्रा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। फूलों की बारिश सिर्फ ये दृश्य नहीं, ये प्रशासन की मौजूदगी और सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक भी बन जाती है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि कावड़ियों की सुरक्षा और सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। 2026 की तैयारियों में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पूरी कहानी का एक राजनीतिक पहलू भी है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कावड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत और आसपास के इलाकों में इसका सामाजिक और राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद कावड़ियों के बीच पहुंचना, पुष्प वर्षा करना और धार्मिक नारों के बीच उनका स्वागत करना सरकार की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता का संदेश भी माना जाता है। कुछ रिपोर्ट ने इसे पश्चिमी यूपी से राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा है। हालांकि इसे राजनीतिक रणनीति कहना एक विश्लेषण है। सरकार की ओर से पुष्प वर्षा का घोषित उद्देश्य श्रद्धालुओं का स्वागत और सम्मान रहा है। प्रयागराज में कावड़ियां और दूसरे श्रद्धालुओं के लिए पुलिसकर्मी को विनम्र व्यवहार, मार्गदर्शन और भीड़ नियंत्रण की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पुलिसकर्मी श्रद्धालु को रास्ता बताएं, ट्रैफिक संभालें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। यानी सुरक्षा के साथ सेवा का मॉडल भी तैयार किया जा रहा है। कावड़ यात्रा का एक और पहलू है स्थानीय समाज की भागीदारी। रास्ते में जगह जगह कावड़ शिविर लगाए जाते हैं। स्थानीय लोग पानी, भोजन और आराम की सुविधा देते हैं। कई जगह सामाजिक संगठन भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटते हैं। यानी ये यात्रा केवल कावड़ियों और सरकार के बीच का मामला नहीं है, बल्कि रास्ते में रहने वाले समाज की भागीदारी भी इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि प्रशासन के सामने चुनौती केवल पुलिसिंग की नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ साथ समन्वय की भी होती है। और जब आसमान से फूल बरसते हैं तो इसकी पूरी यात्रा का दृश्य एक तरह प्रतीक बन जाता है। नीचे हजारों शिव भक्त, कंधे पर कावड़, चेहरे पर थकान के बावजूद उत्साह, हाथों में भगवा ध्वज और ऊपर से फूलों की बारिश। इस दृश्य में धार्मिक आस्था और प्रशासनिक तैयारियां दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि योगी सरकार की कावड़ नीति पर हर साल राजनीतिक बहस भी होती है। समर्थक इसे आस्था का सम्मान और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का मॉडल बताते हैं, जबकि आलोचक इसे धार्मिक राजनीति के नजरिए से देखते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि पुष्प वर्षा 2018 से चली आ रही है, एक स्थापित सरकारी परंपरा बन चुकी है। अब जरा महादेव की उस आस्था को समझिए जिसके लिए ये लाखों लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शिव को भक्तों के लिए भोलेनाथ कहा जाता है। ऐसे देवता जिनके लिए भव्यता से ज्यादा भाव मायने रखता है। कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूध, कोई जल और कोई दूर दराज से गंगा जल लेकर आता है। कावड़िए के लिए पूरी यात्रा ही एक संकल्प है। कई श्रद्धालु यात्रा के दौरान अनुशासन और सात्विक जीवन का पालन करते हैं। गंगा जल को सुरक्षित कावड़ में लेकर चलना और तय समय पर शिवलिंग पर अर्पित करना उनके लिए श्रद्धा का विषय होता है। इसलिए बोल बम केवल नारा नहीं, बल्कि उस सामूहिक आस्था की आवाज बन जाता है। और यही वजह है कि योगी सरकार पुष्प वर्षा को सिर्फ एक कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि कावड़ियों के सम्मान से जोड़ती है। मुख्यमंत्री का खुद कावड़ मार्ग पर पहुंचना, फूल बरसाना और श्रद्धालुओं के बीच रहना एक दृश्यात्मक संदेश देता है। सरकार इस यात्रा को सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि आस्था के बड़े आयोजन के रूप में देख रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि धार्मिक आस्था के साथ कानून व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो।
एक तरफ वो शिव भक्त है जो कंधे पर कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करती है, और तीसरी तरफ राजनीति है जो इस तरह के धार्मिक आयोजनों के हर बड़े दृश्य को अपने अपने नजरिए से देखती है। लेकिन मेरठ की आज की तस्वीर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सावन आते ही कावड़ यात्रा सिर्फ सड़कों पर चलने वाली यात्रा नहीं रहती। ये आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों का बड़ा केंद्र बन जाती है। तो मेरठ में कावड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस तस्वीरों के पीछे की कहानी सिर्फ फूलों की नहीं है। इसके पीछे सावन की आस्था है, महादेव के प्रति करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा है, कंधे पर कावड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं का संकल्प है, और इस पूरी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से की गई बड़ी प्रशासनिक तैयारी है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक, पुलिस बल से लेकर मेडिकल सेवाओं तक, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अफवाहों पर कार्रवाई तक, सरकार ने सुरक्षा के कई स्तर तैयार किए हैं। वहीं 2018 से शुरू हुई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परंपरा आज कावड़ यात्रा की चर्चित तस्वीरों में शामिल हो चुकी है। सवाल अभी भी यही है, क्या फूलों की ये बारिश सिर्फ शिव भक्त के सम्मान का प्रतीक है, या इसके साथ सरकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक का संदेश भी जुड़ा है? इसका जवाब अलग अलग लोग अपने अपने नजरिए से देंगे, लेकिन इतना तय है कि सावन में जब लाखों कावड़िए बोल बम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यूपी की सड़कों से गुजरते हैं, तो उनके स्वागत और सुरक्षा की तस्वीर पूरे देश का ध्यान खींचती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही बड़ी और खास खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।